तो हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस की स्ट्रेटेजी बनाएं और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रोबेबली रैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं वही स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिस स्ट्रेटेजी से मैंने 80% मार्क्स स्कोर किए सीए इंटरमीडिएट में, एंड उसके साथ ऑल इंडिया रैंक 32 भी सिक्योर किया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इससे पहले कि हम स्टेप्स को स्टार्ट करें, आप एक पेन और पेपर ज़रूर ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू नोट डाउन सम थिंग्स और उसी के साथ आपकी प्लानिंग ढंग से हो पाएगी। सो प्लीज़ ग्रैब अ पेन एंड पेपर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ चूज़ आवर फैकल्टीज़। राइट, हम मेजरली कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फैकल्टीज़ चूज़ करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। बट यूजुअली हमें रिकमेंडेशंस में हर एक स्टूडेंट से 2 या 3 फैकल्टीज़ के नाम मिलते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो उन फैकल्टीज़ में से आप कोई भी फैकल्टी चूज़ कर लीजिए। सभी फैकल्टीज़ के बच्चों की रैंक भी आती है, सभी फैकल्टी के बच्चे अच्छे से पास भी होते हैं और बच्चे फेल भी होते हैं। इसका बेसिक सा मतलब है कि टॉप 2-3 फैकल्टीज़ में से कोई भी चूज़ कर लीजिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट कुछ चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है, वो हर बच्चे की पर्सनल होता है, जैसे कि प्राइसिंग होगी, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हो गए और डाउट सॉल्विंग हो गया। इसको छोड़ के टेस्ट वो टीचर कंडक्ट करवाते हैं नहीं, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से भी आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप अपनी फैकल्टीज़ चूज़ कीजिए। सेकंड स्टेप गाइस ये रहने वाला है कि आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पर, या अगर आपने फैकल्टीज़ परचेज़ कर ली है तो उनके कितने लेक्चर्स हैं टोटल। ठीक है, तो अगर किसी फैकल्टी के 100 लेक्चर्स है तो आप लिख दीजिए उसके आगे, एंड ऐसे करके आप 6 के 6 फैकल्टीज़, या सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 3 फैकल्टीज़, उनके लेक्चर्स लिख दीजिए और उन लेक्चर्स का सम लगा लीजिए। तो मेरे केस में गाइस ये सम 500 के अराउंड आ रहा था, बट रियलिटी में जब ये लेक्चर्स थे तो 530 के अराउंड लेक्चर्स हुए थे, बट जब मैंने स्टार्टिंग में सम किया था तो इट वाज अराउंड 500। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपका सम 500 आ रहा है, 600 आ रहा है, जितना भी है, अब आप उसको डिवाइड बाय 3 कर लो। लाइक इफ़ वी डिवाइड 500 बाय 3 तो 166 कुछ आ जाता है। इसका मतलब 166 डेज़ होंगे अपने पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अगर हम रोज़ 3 लेक्चर्स देखते हैं। ठीक है, अब 166 डेज़ का बेसिक मतलब हो गया कि 5.5 महीने। तो इसका बेसिक सा मतलब है, अगर मैं आज लेक्चर्स चालू करता हूँ और 500 लेक्चर्स टोटल है तो मुझे 5.5 महीने के राउंड लगेंगे डेली 3 लेक्चर्स के हिसाब से। अब इसमें 10% का ग्रेस भी ऐड कर दो, बट वो ग्रेस छुट्टियाँ लेने के लिए नहीं होगा, इट विल बी बेसिकली कभी आप रिवीजन कर लो या उन चीज़ों के लिए। तो 5.5 से 6 महीने मुझे लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपने पहले ये प्लान करो कि कितना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी ये कर लो वीडियो पॉज करके, बिकॉज इसी से ही हम प्लान करने वाले आगे। सेकंड चीज़, आप देखो कि आपका अटेम्प्ट कब ड्यू है, और उस अटेम्प्ट से अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 3 महीने ग्रेस निकाल दो उस अटेम्प्ट से पहले के, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 से 2 महीने निकाल दो। और आपको अब चेक करना है कि कितने डेज़ मेरे बच रहे हैं। जैसे अगर मेरा अटेम्प्ट जैन 2025 का है तो मैं 3 महीने उससे पहले के निकालूंगा, दैट इज़ दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सितंबर एंड तक अपना सिलेबस पूरा करूं। बट अभी हमने डिवाइड किया था तो आई वाज गेटिंग 166 डेज, दैट इज़ 5.5 महीने, और ग्रेस ऐड कर दें तो रफली 6 महीने के राउंड का टाइम हो जाता है। तो आज से 5.5-6 महीने अगर मैं जोड़ता हूँ, आज अगर मिड जुलाई है तो मेरा करीब सिलेबस एंड होगा दिसंबर एंड तक। तो मैं बहुत लेट चल रहा हूँ जैन 2025 बोथ ग्रुप्स देने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ में आएगा कि हम कितना लेट हैं, बिकॉज अब 166 डेज़ वाले हिसाब से तो मेरा दिसंबर एंड में सिलेबस ख़त्म हो रहा है, एंड जैन में मेरे एग्ज़ाम से तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। तो दिस इज़ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अब अगर मेरे एग्ज़ाम्स मई 2024 में होते हैं और मैं अभी स्टार्ट कर दूँ तो आराम से मेरा दिसंबर एंड तक सिलेबस पूरा होगा, एंड आई विल गेट 4 मंथ्स ऑफ रिवीजन, तो दैट इज़ गुड। बट मान लो अगर मेरा सिलेबस फ़ेब में पूरा होता और मई में मेरे एग्ज़ाम्स होते तो मुझे रिवीजन के सिर्फ 2 महीने मिलते। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम फ़ेब के महीने को खाली छोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, देखना है कि मुझे एक दिन में 3 से ज़्यादा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज़ 3 दिन में लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। तो आप डिवाइड कर लो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को नंबर ऑफ़ डेज़ से। आफ्टर टेकिंग आउट योर रिवीजन टाइम आपको पता चल जाएगा, आंसर करीब 3 से 4 के बीच में आएगा। लाइक 3.3 आ सकता है, 3.5 आ सकता है। इसका बेसिक सा मतलब है कुछ दिन हमें 3 लेक्चर्स देखने हैं, कुछ दिन 4 लेक्चर्स। इसी तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। कुछ दिन मैं 3 लेक्चर्स देखता था, कुछ दिन 4, कुछ दिन 3.5 भी देख लेता था। जैसे जो 4th लेक्चर होता था उसको आधा देख लेता था। तो इस तरीके से भी होता था। और इसी के साथ मैं अपना स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजाइज़ किया था। तो
अब तक आपको गाइस पता हो जाना चाहिए कि आपको एक दिन में कितने लेक्चर्स देखने हैं, बिकॉज़ अगर आप अभी ये नहीं कर रहे साथ में वीडियो के, तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज़ करके कर लीजिए। आपकी यही स्ट्रैटेजी बन रही है इंटरमीडिएट की, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है। रही बात स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करना है, तो आप ग्रुप 1 से स्टार्ट कर लो, ग्रुप 2 दे लो, जैसे भी कर लो। मैंने अकाउंट्स, ऑडिट और एफएम से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अकाउंट्स जैसे ही ख़त्म हुआ तो कोस्ट स्टार्ट किया था, ऑडिट ख़त्म होने पे मैंने लॉ स्टार्ट किया था, और एफएम ख़त्म होने पे मैंने डीटी स्टार्ट किया था। और बीच में उसके बाद आईडीटी स्टार्ट हो गया था डीटी के बाद, और बाकी लास्ट में लॉ के बाद एसएम स्टार्ट कर लिया था, और कोस्ट मेरा लास्ट तक चला था। तो इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट्स चले थे। काफ़ी मेस हो गया था, बट आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑडिट को थोड़ा मिड में उठा लोगे तो ठीक रहेगा, लास्ट में उठाया हुआ रिवीजन को कम टाइम जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सब्जेक्ट्स को करने वाले हैं। अब बात आती है आपको हर सब्जेक्ट किस दिन ख़त्म करना है, ये पता होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट के 60 लेक्चर्स हैं तो आप उसको 60 दिन या प्रोबेबली 10% यानी कि 66 डेज़ दोगे, और अपने एक नोटबुक पे लिखोगे कि इस दिन तक मेरा ये सब्जेक्ट ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट 10 दिन का आप टाइम टेबल बना सकते हो। उस टाइम टेबल में आपका लिखा होना चाहिए कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक इस दिन मुझे ये लेक्चर देखना है। बीच में मे बी हर 10 दिन में एक ग्रेस डे भी मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको लेक्चर्स को एडजस्ट करना है। सुबह आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, फर्स्ट मतलब किसी से भी स्टार्ट कर लो, जो मुश्किल लगता है वो सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कर लो। तो इस तरीके से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। आपको डायरी पे नोट करके रखना है कि किस तरीके से आप नेक्स्ट 10 दिन में, 15 दिन में लेक्चर्स देखने वाले हैं, और डेली जैसे जैसे लेक्चर्स हो उस पर टिक लगाइए। इससे काफ़ी सॉलिड प्लान रहेगा आपके पास, और आप टाइमली कंप्लीशन भी कर पाएंगे। मैं भी इसका एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, जिसमें मैंने भी ये टेबल्स बनाए थे, और मैं डेली मार्क भी करता था कि ये लेक्चर मेरा पूरा हो गया और इस दिन तक मैं अपने लेक्चर्स ख़त्म कर दूँगा। अब बात आती है, लेक्चर तो देख रहे हैं, बट सिर्फ लेक्चर देखने से पास नहीं होते ना। लेक्चर्स में टीचर होमवर्क देंगे, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उसको करने में 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। बट याद रखना, होमवर्क करने की मोटिवेशन तभी आएगी कि सिर्फ 10-15% बच्चे ही होमवर्क करते हैं, और 10-15% ही रिज़ल्ट आता है। तो होमवर्क नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो डेली लेक्चर्स के साथ होमवर्क भी करना है। तो 3 लेक्चर्स देख रहे हो तो उसके बाद जितना भी होमवर्क है ज़रूर करो, 4 देख रहे हो तो ज़रूर करो, बट होमवर्क ज़रूर करना है। जिस दिन का जो लेक्चर है उसी दिन करना है, उसका होमवर्क भी उसी दिन करना है। नेक्स्ट डे लेके जाओगे तो बस वो क्यूमुलेट हो जाएगा, 10 के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, फिर वो आप एक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से होमवर्क करना है, और रात को हमेशा पूरा दिन ख़त्म करने के बाद आधा घंटा आप रिकॉलिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी पूरे दिन में पढ़ा, और उसको रिवाइज़ कीजिए। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा रिटेन होने लग जाएगा, एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल, ठीक है। अब बात आती है गाइस एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मैटर करती है स्टडी के अंदर। एफिशिएंट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, एटम नाम से ऐप है। इसमें 10 मिनट से ज़्यादा की कोई ऑडियो नहीं है, डेली आप ऑडियोज़ देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। और मेडिटेट कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और ट्रस्ट मी, माइंड भी शांत रहता है, और पढ़ाई में भी फोकस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है आप एंग्जाइटी से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सीए के अंदर 50% खेल एंग्जाइटी से डील करने का ही है। बीकॉम के 6 पेपर जो होते हैं ना, वो 1 महीने में होते हैं। सीए के 6 पेपर 10 से 12 दिन में होते हैं, बिकॉज आईसीआई प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स और इन चीज़ों को ही टेस्ट करता है। आईसीआई नॉलेज से ज़्यादा इन चीज़ों को टेस्ट करता है। तो आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं तो वर्कआउट कीजिए, और उसी के साथ अपनी डाइट पे भी फोकस रखिए। और साथ में गाइज़, अगर आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब ये सब यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन से तो एटलीस्ट डिलीट कर दो। यूट्यूब डिलीट करना फ़ोन से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेक्चर्स भी होते हैं और मैं भी होता हूँ। तो ठीक है भाई, यूट्यूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ़ोन में मत रखो, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह होते हैं यूट्यूब पे, तो उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मच बेटर है कि आप लैपटॉप से यूट्यूब यूज़ कर लो, पढ़ाई के लिए यूज़ करना है तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। स्टडी ढंग से करो। कैसे? इफ़ेक्टिव स्टडी के अंदर एक चीज़ आती है, चेयर पे बैठ के ढंग से स्टडी करो, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, टाइम से उठ के। जब आप सीए बन जाओगे तो क्या अपने कंबल में बैठ के क्लाइंट्स को मिलोगे, या रात को 2 बजे क्लाइंट से मिलोगे? नहीं भाई। जस्ट कि आपका कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो। आप कैश फ्लो बना रहे हो तो जस्ट सी के आपके क्लाइंट ने आपको एक मेल पे भेजा है कि भाई मेरे ये डाटा, इसकी कैश फ्लो बना, तो उस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करो। अगर जीएसटी का कोई प्रोविज़न है तो जैसे आप अपने क्लाइंट को समझा रहे हो डिटेल में कि भाई
इस तरीके से प्रोविज़न है, इस तरीके से तेरा केस है और ये कंक्लूजन है, तो ऐसे करना चाहिए। उस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप एंजॉय करके पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि 12-13 घंटे अगर आप एंजॉय करके पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और मज़दूरी तभी कर सकते हैं जब कोई सिर पे डंडा मारने वाला हो, बिकॉज़ हम अब मोस्टली हम घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है उसका, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो यही तरीका है कि आप इमेजिन करो कि मैं खुद सी हूँ, मेरे पास ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ। बर्डन लेके पढ़ाई मत करना, ठीक है। इसी के साथ साथ आप एक स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ ग्रुप्स वगैरह का भी लिंक डाल दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मेजर पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो उनको देख के भी थोड़ी मोटिवेशन आ सकती है। डीमोटिवेट मत हो जाना, मोटिवेट होकर उनसे पढ़ाई की इंस्पिरेशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो आप भी, तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। आप इफ़ेक्टिव स्टडी करने के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन ऑडियोज़ बना सकते हैं, रिवीजन वीडियोज़ देख सकते हैं। यही चीज़ें भाई हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी ज़्यादा दिमाग में रिटेन रहेगी कोई भी चीज़, तो इसी चीज़ का फ़ायदा होएगा। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जैसे ही एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पैक करके मत रख देना, उसको थोड़े दिन बाद वापस रिवाइज़ करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं है कि उसको 3 महीने के लिए पैक करके छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से ही वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेगा। जैसे अगर आप ग्रुप वाइज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले ग्रुप 1 कर रहे हैं, फिर ग्रुप 2 कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 ख़त्म होने के बाद जब ग्रुप 2 स्टार्ट करो, तो ग्रुप 1 का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चलता रहने देना डेली बेसिस पे, 2 घंटे ही सही। क्योंकि अगर आप 2-3 महीने ग्रुप 1 को पैक कर दोगे ना, और प्रिपरेटरी लीव में जब उसको खोलोगे तो साफ़ हो जाएगा दिमाग से, एंड इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप कर पाओगे, तभी फ़ायदा होगा। और कोशिश करना ग्रुप 2 वाले डेज़ में या जो बाद में क्लासेस करोगे उनके अंदर 3 लेक्चर ही करो दिन के, ताकि 2 घंटे कम से कम जो पहले लेक्चर्स ख़त्म हो चुके उनकी रिवीजन करने के लिए टाइम निकाल सको। इस तरीके से ही काम बनेगा, ठीक है। अब बोलोगे इससे तो हेक्टिक बहुत हो जाएगा। हेक्टिक तो हो जाएगा, बट इसका एक फ़ायदा होगा कि जब आप लोग प्रिपरेटरी लीव में एंटर करोगे ना, तो मे बी बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे एंटर भी ना करें, बिकॉज़ उनका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एंड सेकंड चीज़ ये है कि प्रिपरेटरी लीव में जब वो एंटर करेंगे तो उनका ग्रुप 1 जो है वो भूल चुके होंगे वो लोग, उनको सिर्फ ग्रुप 2 याद होएगा। बट आप लोगों को ग्रुप 2 तो फ्रेश याद रहेगा ही, बट ग्रुप 1 की भी एक बार रिवीजन हो चुकी होगी, और ये गेम चेंजर रहता है भाई। क्योंकि लेजिट 10% से भी कम बच्चे ये चीज़ करते होंगे, तो आप सीधे पास होने वाली कैटेगरी में आ रहे हो इससे। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स मस्ट डू, ठीक है। और बाकी अगर आप इफ़ेक्टिवली स्टडी करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें काफ़ी अच्छी टिप्स है 12-13 घंटे डेली स्टडी करने की, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ऑफ़ मत लेना बिल्कुल भी। कल से स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने तक एक भी दिन ऑफ़ मत लेना। कोई कितना भी कहता हो बर्नआउट हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता बर्नआउट, फालतू की बातें हैं सब, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप ऑफ़ लोगे ना, नेक्स्ट दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। आज आपने 12 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों छुट्टी ले ली ना, चौथे दिन नहीं पढ़ पाओगे इतना, वो वापस से स्ट्रीक टूट जाती है। आपको भी पता है, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो स्ट्रीक मत तोड़ना अपनी स्टडी की। जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो स्टडी स्टार्ट करो, ख़त्म मत करना स्ट्रीक को। एग्ज़ाम के लास्ट वाले दिन ही ख़त्म करना, अदरवाइज़ आपके कई दिन ख़राब हो जाएंगे। तो ये याद रखना, ठीक है। तो भाई आपके गुरु है, उनकी बात मानो। जो भी टीचर से आपने क्लास परचेज़ की है उसका डिसीज़न आपने ढंग से लिया हुआ है, तो टेंशन मत लो डिसीज़न की। जो भी बात वो बोले उनकी बात मानो। उन्होंने हज़ारों सीएज़ बनाए हैं, हज़ारों रैंकर्स बनाए हैं, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया, और सबसे बड़ी बात वो खुद भी एक सीए हैं। तो वो गलत एडवाइस तो आपको कभी नहीं देंगे। अगर वो होमवर्क दे रहे हैं तो होमवर्क करो, अगर वो कोई नोट्स बनाने को कहते हैं तो नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनवाते क्लास में तो खुद से बनाओ, दोज़ रियली हेल्प। ये सब चीज़ें करोगे तभी फ़ायदा होएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये नहीं करता। टीचर की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला इन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करो, एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ पास होने की इच्छा से अगर आप घुस रहे हो तो इतना फ़ायदा नहीं होएगा। जितने ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हो करो, बिकॉज़ मार्क्स रियली मैटर, दे डू हेल्प। तो आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब भाई आप लोगों में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए कि रैंक के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, मैं रैंक कैसे लाया। तो यही सब स्ट्रेटजीज से रैंक लाया, बट उसके लिए थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें और भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, इधर या इधर शो होगी, आई डोंट नो, वो आप देख लेना। और
उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, उसमें भी कुछ टिप्स हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये तो बात आ गई प्रिपरेटरी लीव्स तक आपने इस तरीके से स्टडी कर ली। अब प्रिपरेटरी लीव में करना कैसे है हमको, तो आपको 3 महीने जो हमने बचाए हैं उसमें कम से कम 2 से 3 रिवीजन प्लान करनी है। पहली रिवीजन विल बी अराउंड 30 to 40 डेज़, सेकंड रिवीजन 20-22 से 25 दिन के अराउंड की चलेगी, और थर्ड रिवीजन जो होगी वो 10-12 दिन की, 15 दिन की होगी, 15 दिन मान लो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है रिवीजन में, दैट इज़ यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओगे, जितने क्वेश्चन है सारे कर लो, रिपीट क्वेश्चंस या डुप्लीकेट क्वेश्चंस को छोड़ दो, बट वैरायटी, हर वैरायटी टच करना, यही इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आ जाएगा, लिख ही नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं आता, ठीक है। तो वैरायटी टच करनी है, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात बोलूँ तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आप राइटिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस आ जाए। अगर 30-35 क्वेश्चंस है, उसमें से 5-7 तो लिख के देखिए अच्छे से, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। वही चीज़ फ़ायदा करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पढ़ना नहीं है एग्ज़ाम में जाके, हमें एग्ज़ाम में जाके लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरीके से करना। और क्लासेस में भी हर चीज़ जितनी राइटिंग कर सकते हो, राइटिंग करने का ही फ़ायदा है। पीएल के अंदर आपको बता दिया, और हर एक राउंड ऑफ रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट के अंदर आप रीसेंट अटैम्प्ट के मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन बैंक्स में कवर्ड नहीं होने वाले, है ना। और उसको छोड़ के रीसेंट अटैम्प्ट का पेपर दे दीजिए, वो भी क्वेश्चन बैंक में नहीं होता। उसको छोड़ के एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी एज सच कोई नीड नहीं होती, क्योंकि 3 से 4 हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा नीड होती नहीं। देना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। अब होता है कि रिवीजन में हम किस तरीके से सब्जेक्ट्स को करें, राइट। तो एक तो अप्रोच ये होती है कि आप सिंगल ग्रुप उठा लीजिए या सिंगल सब्जेक्ट उठा लीजिए, फिर सेकंड ग्रुप। दूसरी अप्रोच जो मैंने फॉलो की थी वो ये था कि आप मिक्स सब्जेक्ट उठा लीजिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा लूँगा कि डेली मैं किस तरीके से प्लान करता था रिवीजन। बाकी ये कम्प्लीटली हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, रिवीजन कैसे भी कर लो, इतनी दिक्कत नहीं देती। मुझे ये होता था कि 4-5 दिन से ज़्यादा, खास करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे ऑडिट ना पढूँ या 2-3 दिन से ज़्यादा, तो मुझे डर लगने लग जाता था ऑडिट का। तो इसलिए ऑडिट को मैं नियरली डेली ही पढ़ता था। एक भी दिन लास्ट के डेज़ में तो ऐसा नहीं था ऑडिट ना पढ़ा हो। तो इस तरीके से स्टडी करता था ऑडिट वगैरह। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, और 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन के बाद बुलेट प्रूफ हो जाएंगे आप, मेरे हिसाब से कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब भाई बात आती है मेरी फ़ीस की। अब ये वीडियो तो बना दी, इतनी सारी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, अब मेरे को एक छोटी सी फ़ीस चाहिए आपसे, दैट इज़ एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, उसमें अपना रिव्यू बता दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, या आपकी कोई भी क्वेरी है वो बता दो। एंड अपने कोई भी फ्रेंड को सजेस्ट कर दो वीडियो, चैनल रेफ़र कर दो, इससे मेरी ही हेल्प होगी, नेक्स्ट टाइम बेटर कंटेंट ला सकूँगा। आई होप गाइज़ आप इतना सपोर्ट कर सकते हो अपने भाई को। एंड बात आती है मोटिवेशन की, डेली स्टडी करने की और इन चीज़ों की, तो याद रखना, वही बात बोलूँगा कि 10% 12% बच्चे ही इतनी स्टडी कर पाते हैं, इतना पढ़ पाते हैं, उनका ही रिज़ल्ट आता है। तो जब भी कभी पढ़ने का मन ना करे, छुट्टी लेने का मन करे, तो याद रखना कि 10 में से 9 बच्चे छुट्टी ले रहे हैं, आप अकेले पढ़ने वाले हो। तो अगर आप पढ़ लोगे तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट अटैम्प्ट तैयार रहता है हमेशा। और मैं नहीं चाहता नेक्स्ट अटैम्प्ट आए भाई। इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई हो जाएगी। इसको बोझ बना के पढ़ोगे कि नहीं मुझे तो मुश्किल लग रहा है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। और भाई अब तक वीडियो ख़त्म होने को भी है, अगर आपने अभी भी ये चीज़ नहीं लिखी कि कितने दिन में है, कितने दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला वीडियो का। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ें हेल्प करती है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे स्टडी करनी है। तो प्लीज़ अभी भी पेन पेपर निकाल लो और ये सब चीज़ें लिख लो, नोट डाउन कर लो, दीज थिंग्स रियली हेल्प। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आपका चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।